एक सवाल, बस एक सवाल। अभी इस वक्त तुम जहां बैठे हो, वो जमीन, वो छत, वो हवा, ये सब कहां से आई? तुमने कभी सोचा इस पृथ्वी से पहले क्या था, और उससे भी पहले, और उससे भी पहले? जब तुम इस सवाल का पीछा करते हो तो एक जगह पहुंचते हो जहां कुछ नहीं था, ना समय, ना जगह, ना अंधेरा, ना रोशनी, बस शून्य। और उस शून्य में से पैदा हुई ये पूरी कायनात। आज मैं तुम्हें वो कहानी सुनाऊंगा जो शुरू होती है कुछ नहीं से और खत्म होती है सब कुछ से। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये कहानी कभी खत्म भी होगी? रुको, क्योंकि आज की वीडियो तुम्हारी सोच की सबसे बड़ी हद को तोड़ने वाली है। पहले एक बात साफ कर दूं, इंसान का दिमाग 1 किलोमीटर समझ सकता है, 1000 किलोमीटर शायद समझ सकता है, 1 लाख किलोमीटर थोड़ा मुश्किल। लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूं वो है 93 अरब प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष मतलब रोशनी जो 1 साल में चलती है, रोशनी जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। 93 अरब ऐसे साल। इसे समझना नामुमकिन है, लेकिन महसूस करना बिल्कुल मुमकिन है, और आज हम यही करेंगे। चलो शुरुआत से चलते हैं, एकदम शुरुआत से, जब कुछ भी नहीं था। 13 अरब 80 करोड़ साल पहले एक बिंदु, इतना छोटा जिसकी कल्पना नहीं हो सकती, उससे भी छोटा। उसमें था सारा मैटर, सारी एनर्जी, सारा टाइम, सारी स्पेस, और फिर एक पल में वो फटा, बिग बैंग। लेकिन यहां रुको, क्योंकि यहां एक सवाल आता है जो हर इंसान के मन में आता है, वो बिंदु कहां से आया? और ये सवाल वैज्ञानिक भी नहीं जानते। ये सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। फिजिक्स यहां आकर रुक जाती है, जवाब देना बंद कर देती है। कुछ लोग कहते हैं क्वांटम फ्लक्चुएशन, कुछ कहते हैं दूसरे ब्रह्मांड से, कुछ कहते हैं ईश्वर। सच क्या है अभी तक कोई नहीं जानता, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है, बिग बैंग के बाद पहले 1 सेकंड में तापमान था 1 अरब डिग्री। प्रोटॉन्स बने, न्यूट्रॉन्स बने, पहले एटम्स बने हाइड्रोजन, हीलियम, और फिर ग्रेविटी ने खेल शुरू किया। गैस के बादल इकट्ठे होने लगे, गुच्छे बनने लगे और जलने लगे। जो तारे तुम देखते हो उनमें से कुछ तुम्हारे दादा परदादा ने भी देखे थे, और उनके दादा ने भी, और उनसे भी हजारों पीढ़ी पहले इंसान ने भी वो तारे देखे थे। वो तारे हमसे बहुत पुराने हैं और हम उनसे बने हैं। एक वैज्ञानिक था, कार्ल सेगन। उसने कहा था, वी आर मेड ऑफ स्टार स्टफ। हम तारों से बने हैं। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये साइंस है। तुम्हारे खून में लोहा है, वो लोहा किसी सुपरनोवा में बना था। किसी तारे ने मरते वक्त वो लोहा अंतरिक्ष में उड़ाया, और वो लोहा तुम्हारे अंदर पहुंचा। तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम है, वो भी किसी तारे की मौत का तोहफा है। हर सांस में जो ऑक्सीजन है वो बना था स्टार्स के अंदर। तुम एक चलता फिरता तारा हो, थोड़ा अलग शेप में, और इसी तारे की राख से बनी हमारी पृथ्वी। 4 अरब 60 करोड़ साल पहले हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में एक कोने में धूल और गैस का एक विशाल बादल था, सोलर नेबुला। पास में एक तारा मरा, सुपरनोवा हुआ। उस धमाके की लहरें इस बादल से टकराई, बादल हिला, ग्रेविटी ने काम शुरू किया, धूल इकट्ठी होने लगी, बीच में दबाव बढ़ा, तापमान बढ़ा, और एक पल न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हुई। सूरज जल उठा, लेकिन आसपास बची थी धूल, पत्थर के टुकड़े, गैस, और इन्हीं टुकड़ों ने आपस में टकराकर एक दूसरे को खींचकर धीरे धीरे पृथ्वी बनाई। इस प्रक्रिया को कहते हैं एक्रीशन। लाखों साल हर टक्कर से गर्मी पूरी पृथ्वी पिघल गई। लोहा निकेल भारी था, नीचे गया, सेंटर बना आयरन कोर। वही कोर जो आज भी धड़क रहा है जैसे पृथ्वी का दिल। 4 अरब 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी बन रही थी। अकेली नहीं थी, एक और ग्रह था, थेया, मंगल जितना बड़ा। और एक दिन थेया सीधे पृथ्वी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में मुड़ गया। वो टुकड़े ग्रेविटी से इकट्ठे हुए और बना चांद, जो चांद तुम रोज रात देखते हो।
वो पृथ्वी का ही एक जख्म है, एक पुरानी चोट की निशानी। और इस टक्कर ने पृथ्वी को 23.5 डिग्री झुका दिया। वही झुकाव जिससे बनते हैं मौसम, वही मौसम जिसने पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाया। एक तबाही जिंदगी का कारण बन गई। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल आता है, वो सवाल जो हर बच्चे के मन में होता है और हर बड़े के मन में भी। ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता है, उसके बाद क्या है? अगर मैं रॉकेट में बैठकर सीधे उड़ता चला जाऊं, तो क्या कोई दीवार आएगी? और उस दीवार के पार क्या होगा? ये सवाल इंसानियत का सबसे पुराना सवाल है, और जवाब तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा। क्योंकि जवाब ये नहीं है कि हाँ एक दीवार है, और जवाब ये भी नहीं कि नहीं कोई दीवार नहीं। जवाब ये है, ब्रह्मांड फैल रहा है हर सेकंड, और जितना तुम आगे जाओ उतना वो और फैल जाता है। मतलब तुम कभी किनारे पर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि किनारा तुमसे आगे भागता रहता है रोशनी की स्पीड से तेज। जो ब्रह्मांड हम देख सकते हैं वो सिर्फ 93 अरब प्रकाश वर्ष है, लेकिन असली ब्रह्मांड शायद इससे अनंत गुना बड़ा हो। और शायद हमारा ये पूरा ब्रह्मांड किसी और बड़ी चीज में एक छोटा सा बुलबुला हो। मल्टीवर्स, अनगिनत ब्रह्मांड, समानांतर दुनियाएं, ये थियरी है, प्रूफ अभी नहीं है, लेकिन मैथ इसे अलाउ करती है। वापस आते हैं पृथ्वी पर। एक सवाल, पृथ्वी सूरज के पास बनी इतनी गर्मी थी तो पानी कहां से आया? जवाब आया अंतरिक्ष से। कॉमेट्स, धूमकेतु जो बर्फ के बड़े गोले होते हैं, पृथ्वी पर गिरते रहे लाखों साल। उनके साथ आया पानी, करोड़ों टन। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, जलवाष्प बारिश बनी, लाखों साल बारिश होती रही और बने महासागर। अब एक और सवाल जो सबके मन में आता है, पहला जीव कैसे बना? ये विज्ञान का दूसरा सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। हम जानते हैं 3 अरब 80 करोड़ साल पहले समुद्र की गहराइयों में केमिकल रिएक्शंस हुई, अमीनो एसिड्स बने, फिर प्रोटीन्स, फिर डीएनए, फिर पहला जीव। लेकिन ठीक कैसे वो मोमेंट कैसा था जब निर्जीव से सजीव बना, ये अभी तक कोई नहीं जानता। वो पहला जीव था साइनोबैक्टीरिया। इतना छोटा दिखता नहीं, लेकिन उसने जो किया वो था पृथ्वी का सबसे बड़ा काम, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, लो ऑक्सीजन, 2 अरबों साल तक। और उन्हीं की वजह से आज तुम सांस ले पा रहे हो। इंसानों से अरबों साल पहले उन बैक्टीरिया ने हमारे लिए हवा बनाई थी। एक सवाल, इस पूरे ब्रह्मांड में जहां अरबों गैलेक्सीज हैं, हर गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, हर तारे के आसपास ग्रह हैं, क्या सच में सिर्फ हम हैं? क्या इतने बड़े ब्रह्मांड में सिर्फ एक पृथ्वी पर सिर्फ हम ही हैं? मैथमेटिक्स कहती है नहीं, ये हो नहीं सकता। कहीं ना कहीं कोई और भी होना चाहिए, लेकिन अभी तक एक भी सिग्नल नहीं मिला, एक भी प्रूफ नहीं। इसे कहते हैं फर्मी पैराडॉक्स। अगर एलियंस हैं तो वो कहाँ है? और इसके जवाब में एक डरावनी थ्योरी है जिसे कहते हैं डार्क फॉरेस्ट थ्योरी। इसके मुताबिक ब्रह्मांड एक अंधेरा जंगल है जहां हर सभ्यता छुपकर रहती है, क्योंकि जी दिखता है वो मार दिया जाता है। और हम पिछले 100 सालों से रेडियो सिग्नल्स भेज रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हम यहाँ हैं। शायद ये सबसे बड़ी गलती हो, या शायद कोई सुन ही नहीं रहा। सच अभी तक नहीं पता। वापस पृथ्वी पर, पृथ्वी का अंदर अभी भी गर्म है। उस गर्मी से अंदर की चट्टानें बहती हैं, बहुत धीरे लेकिन बहती हैं, और उस पर तैरती हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स, पृथ्वी की ऊपरी परत के टुकड़े। जब 2 प्लेट्स टकराती है, पहाड़ बनता है। हिमालय इसी तरह बना। जब 2 प्लेट्स अलग होती हैं, समुद्र बनता है, अटलांटिक ओशन। इसी तरह करोड़ों साल पहले सारे महाद्वीप एक थे, एक जमीन पैंगिया, धीरे धीरे टूटा खिसका और बने 7 महाद्वीप। और एक बात, ये प्लेट्स आज भी खिसक रही हैं। अभी इस वक्त हर साल कुछ सेंटीमीटर। इंडिया अभी भी एशिया की तरफ बढ़ रही है, और हिमालय अभी भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है, बहुत धीरे, पर रुका नहीं है। और अब वो सवाल
जो सबसे बड़ा है, जो रात को सोने नहीं देता। क्या ब्रह्मांड का अंत होगा? और अगर होगा तो कैसे? इसकी 3 थियरीज हैं और तीनों डरावनी हैं। पहली, बिग फ्रीज। ब्रह्मांड फैलता रहेगा, तारे मरते जाएंगे, नए तारे बनना बंद होंगे, धीरे धीरे सब कुछ ठंडा होता जाएगा, अंधेरा होता जाएगा और अरबों खरबों साल बाद ब्रह्मांड होगा पर उसमें कुछ नहीं होगा, बस ठंडा अंधेरा। दूसरी, बिग रिप। ब्रह्मांड जिस स्पीड से फैल रहा है वो स्पीड बढ़ती जा रही है। एक दिन वो स्पीड इतनी होगी कि गैलेक्सीज टूट जाएंगी, तारे टूट जाएंगे, एटम्स टूट जाएंगे, हर चीज टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। तीसरी, बिग क्रंच। ब्रह्मांड फैलना बंद करेगा, वापस सिकुड़ने लगेगा, सब कुछ एक बिंदु में समा जाएगा और फिर शायद एक नया बिग बैंग, एक नया ब्रह्मांड। शायद ये साइकिल चलती रहती है अनंत काल से अनंत काल तक और हम उस साइकिल का एक छोटा सा पल है, एक सांस, एक पलक झपकना। 4 अरब 60 करोड़ साल, एक मरे हुए तारे की राख, एक भयंकर टक्कर, लाखों साल की बारिश, अरबों साल के बैक्टीरिया की मेहनत, टेक्टोनिक प्लेट्स की यात्रा और इन सब के बाद ये पृथ्वी बनी, सूरज से ठीक उतनी दूर जितनी होनी चाहिए। ना गर्म ज्यादा, ना ठंडा ज्यादा। पानी जो ब्रह्मांड में दुर्लभ है, यहाँ समुद्र बन गया। मैग्नेटिक फील्ड जो हमें सूरज की जानलेवा रेडिएशन से बचाता है। ओजोन लेयर जो यूवी रेस को रोकती है। चांद जो पृथ्वी को स्थिर रखता है। ऑक्सीजन जो हमसे अरबों साल पहले किसी बैक्टीरिया ने बनाई। और इन सब के बीच में तुम पैदा हुए। इस पूरे ब्रह्मांड में 93 अरब प्रकाश वर्ष में जितने ग्रह हैं, अभी तक सिर्फ एक जगह जिंदगी मिली है, यहाँ इस पृथ्वी पर, और उस जिंदगी में तुम हो। अब एक सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये सब इत्तेफाक था या इतने बड़े ब्रह्मांड में इतनी तबाही के बाद, इतने सालों के बाद तुम्हारा यहाँ होना कुछ मतलब रखता है? ये सवाल विज्ञान का नहीं, ये तुम्हारा सवाल है, तुम्हारे अंदर का। लेकिन एक बात तय है, जो पृथ्वी बनने में लगे 4 अरब 60 करोड़ साल, उसे तुमने अपना घर कहा। जरा उसकी कद्र करो। तो दोस्तों, यही थी वो कहानी, एक शून्य से शुरू, एक महाविस्फोट, धूल से तारे, तारों से राख, राख से पृथ्वी, पृथ्वी से तुम। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करो। वो एक लाइक मुझे बताती है कि तुम ये सफर जारी रखना चाहते हो। कमेंट में बताओ एक सवाल जो अभी भी तुम्हारे मन में है। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में जवाब देने की। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करो, क्योंकि अगली वीडियो है क्या टाइम ट्रैवल सच में मुमकिन है। वो कहानी इससे भी ज्यादा दिमाग उड़ाने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में।